है, बट बजट ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे हिस्ट्री में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको 1 या 2 स्क्रीनिंग मिले, या जो बहुत कम बजट की थी लेकिन उनका कथानक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो फिल्म अपनी जगह बनाती है। हर दौर में हर तरह की फिल्में आई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि फिल्मों में कॉमेडी होनी चाहिए तो अजीब सी कॉमेडी आ जाती है, तो वैसा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो फिल्म हंसाएगी आपको और एक मैसेज छोड़ के जाएगी आपको, तो देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक्चुअली ये सिनेमा है जो बंद हो गया था बनना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, एक सिनेमा है जो सिनेमा बनना बंद हो गया है। बहुत पैसे लगा करके फिल्में नहीं बनती हैं, कम बजट में भी अच्छी फिल्म बन जाती है। स्क्रिप्ट पर काम किया गया है, कम से कम 2-3 साल काम किया है स्क्रिप्ट पर। बहुत कमाल की फिल्में प्रेजेंस देखी है उसकी। कितने ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कम बजट की है, छोटी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चली है, लोगों को अच्छा लगा है। परफॉर्म है, हर पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा काम आया है। तो फिल्म तो अच्छी बनेगी भाई, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैसेजफुल सब्जेक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ सबको देखनी चाहिए। इधर उधर पैसे खर्च करने के बजाय इस फिल्म पे टिकट लो, पैसे क्या नाम वहाँ खर्च करो। एक अच्छा सिनेमा है। एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि सिनेमा मनोरंजन का साधन है, तो केवल मनोरंजन के लिए सिनेमा थोड़ी है। वो अगर आपको कुछ मैसेज देता है मनोरंजन के साथ, तो सिनेमा अच्छा है। कुछ तो कम से कम उसका पर्पस सॉल्व हो। अब लोग कहते हैं साहित्य और सिनेमा बदल देता है आदमी को। अब साहित्य पढ़ने वाले कितने हैं? बिल्कुल सिनेमा है, सिनेमा को देखिए आप। भूल जलूल बहुत सारी फिल्में आती हैं, उनको देख के पता लगेगा, देखने के बाद पता लगेगा। आप देखिए, कमाल है। और ज़्यादातर सीन मेरा हनुमान भाई के साथ है, और हम लोगों ने इस बच्चे को बहुत पागल बनाया है। जो आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जी, नहीं, अब वो मतलब ये नाम बहुत ही खूबसूरत है। और आप जब फिल्म देखेंगे ना तो इस बच्चे के अंदर जो एक होता है ना कि एक फ़ैन का जो प्यार होता है एक अपने एक्टर के लिए, वो पूरा प्यार आपको दिखेगा। और ये इस हद तक पागल हो जाता है वो कि अपना ये जो नाम है वो उसको चेंज करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। यस सर। जी, नमस्कार, मेरा नाम हनुमान मिश्रा। इस फिल्म में मैं एडवोकेट की भूमिका निभाया हूँ। और फिल्म अपना अमिताभ, ये नाम से आप लोगों को पता चलेगा कि जाहिर सी बात है कि वो जो हीरो है, एक लड़का, छोटी जाति का लड़का, वो पहले उसको पढ़ाई लिखाई ने, एक सफाई कर्मचारी का बेटा। जैसे आप जानते हैं कि ऐसे लोग मतलब स्कूल में भी टोन सुनने को मिलता है, हर जगह मिलता है। बाद में इसकी पढ़ाई भी यानी इतनी वो शिद्दत से मेहनत करके वो आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, बट हर कदम पे कठिनाइयाँ आती है। लोग असामाजिक तत्व रोकने वाले रोकते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे नाम में ही गड़बड़ है। और वो आता है नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन साहब का फैन रहता है बचपन से बच्चा। वो आता है एक एडवोकेट के पास। अब एडवोकेट जो है, मैं उसमें एडवोकेट हूँ, मैं और ये मेरा प्यून है। तो एक होता है कि भाई नहीं, ये नहीं है तो ये है, ये लाओ वो लाओ, ऐसे करके उसको घुमाते हैं। और
हम दोनों का बड़ा फनी कैरेक्टर है उसको फनी लेकर। कैरेक्टर। और सरकारी ऑफिस में आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कोई चीज़ बनाने गए तो ये एफिडेविट लेके आओ, ये आधार कार्ड लेके आओ, नहीं ये नहीं चलेगा, 2 दिन बाद आना। तो इस तरह की चीज़ें इसके साथ ये प्रोसीजर फिर से साथ में गुजरता है और amount बहुत की भी परेशान बातें आती है कि हाँ। भाई ये अमाउंट इतना है, नहीं नहीं अभी इसमें कि इसको भी लगेगा, उसको भी लगेगा, इस तरह का जो है कि बस उसको घुमाते रह जाते हैं। बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगी फिल्म। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है ये फिल्म। बहुत अच्छा संदेश है, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ जाति के ऊपर ही है, नहीं, ये बच्चों से लेके यंग जनरेशन, एक अच्छी यंग जनरेशन की लव स्टोरी है, बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल फुल एंटायर फैमिली के लिए एक बहुत ही हाँ। शानदार, बहुत ही प्यारी फिल्म है अपना अमिताभ। पारिवारिक फिल्म है, पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। जी शुभ is Vijay. I am playing the character Vijay in the film called Apna Amitabh. नमस्ते, मेरा नाम जय ठक्कर है और मैं इस फिल्म में उनके दोस्त उर्फ उनका दुश्मन प्ले कर रहा हूँ। एंड अहम किरदार तो यही है, तो फिल्म के बारे में ज़्यादातर यही बता पाएंगे। Everyone is, I guess. हाँ, So I am like इस मूवी में मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे हमेशा मेरी जो पूरी टीम है उसने सपोर्ट किया है। किस तरह से ये कैरेक्टर जो वहाँ की जो एक्सेंट है, किस तरह से अमिताभ बच्चन जो है अपने आप को रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। सो आई लाइक द टीम है हेल्प मी इन दैट वे, इवन इन द डायलॉग्स ऑल्सो, एक्सेंट वाइज इज यू नो you're coming from is very rural kind of a village, so yeah, they help me a lot. If you talk about the struggle, there was not that struggle. मनोज सर मेड श्योर एंड विकास सर मेड श्योर। Yeah, they were. We were just trying to be, as natural as possible. Of course, sir, we all are fan of him. But I am a big fan of Nana Patekar, इरफान साहब, लियोनार्डो डिकैप्रियो, सेबेस्टियन में बात कर रहा था। थोड़े बहुत दिखे थे, सारी तो हमें देखने का टाइम नहीं मिला, बट आई हैव सीन क्वाइट बिट ऑफ इट। या बिल्कुल। मैंने दीवार देखी थी और थोड़े थोड़े इंस्टा या वीडियो यूट्यूब की कहाँ से कहीं ना कहीं से उठा अमिताभ बच्चन के, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा क्योंकि मुझे मेरी टीम ने कहा था कि यू विल बी वेरी नेचुरल टू हिम, यू नॉट अ काइंड ऑफ लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी का गाय हु इज ऑल ना, उनके सामने हमेशा मूवी रहती है। यू आर नॉट काइंड ऑफ अ गाय, यू आर लाइक अ स्वीपर गाय,
कहीं कोने पे आपको गांव में जा रहे हो और खिड़की पे देखने को मिल गया मूवी, आपने देख लिया, दैट्स व्हाट यू लाइक, यू नो, यू विल डू, बट दैट श्योर यू विल ट्राई टू डू कि पूरा मिमिक करें. सो दैट्स हाउ आई वॉच लिटिल बिट ऑफ इट. Of course, I'm nervous as hell. I hope you guys see the movie and show us the love and all. Thank you. एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा. मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ढेर सारा शुक्रिया आप सब लोग आए सबसे पहली बात. और हमारे जो डायरेक्टर है जो यहाँ पर आज मौजूद नहीं हो सके, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. उन्होंने इतनी मेहनत की, अभी वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन आई एम श्योर वो अभी जहाँ पर है वहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे. आई थिंक सो हमको ज्वाइन भी करेंगे वीडियो कॉल में, तो वो आ नहीं पा रहे हैं. बट आई थिंक दैट ये फिल्म जो है जातिवाद समाजवादी के ऊपर तो बेस्ड है, बट हम सब में भी इस सदी में भी, ये टाइम में भी आज भी वो हो रहा है. इवन इफ यू से इफ इट इज़ इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आज भी ये हो रहा है. और अगर नॉर्मल सिटी टाउन में देखने को जाए तो आज भी ये हो रहा है. बस ज़्यादा लोग वोकल और हावी नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है. तो आई थिंक सो मेरा जो कैरेक्टर है वो ये दिखा रहा है, ताकि एक फिल्म में आईना बन सके, ताकि क्योंकि सिनेमा इज़ व्हाट इट इज़ अ मिरर, एक आईना है जो हम अपने आप को देखते हैं. तो आई थिंक सो यही मेरा किरदार है कि मैं पोर्ट्रे कर पाऊँ उन लोगों को जो ये जातिवाद करते हैं. एंड एट द सेम टाइम गाय लाइक ही कम्स एंड ये सिस्टम बदलते हैं. ये बहुत एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. और मेरा मानना है कि जहाँ पर भी ये हो रहा हो, कहीं ना कहीं एक अपना अमिताभ छुपा हुआ है, एक अपना एक कॉमन मैन छुपा हुआ है, जिसके अंदर वो फाइट होनी चाहिए, एक वो बोल्डनेस होनी चाहिए कि वो लड़े और जीते और खुद एक एग्जाम्पल बन के दूसरों को इंस्पायर करे, जो ये फिल्म कर रही है. पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं. जो आपने कॉन्सेप्ट अभी तक देखा है, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इस तरह के सिनेमा में काम कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट आपने मार्केट में लाना चाह रहे हैं. इतना कमर्शियल हो चुका है, पूरा मार्केट इतना कमर्शियल हो चुका है, और ऐसे समय में आप ऐसे सिनेमा पे काम करें. मैंने कहा मेरा जो मैं जिसे सिनेमा समझता हूँ वो यही सिनेमा है. बिकॉज सिनेमा ठीक है, एंटरटेनमेंट एक ऐसा पार्ट ऑफ सिनेमा, बट सिनेमा क्या है? समाज की उन सारी बुराइयों को, सारी अच्छाइयों को पर्दे पर लाना, ताकि समाज में जो गलतियां हैं वो उसको सुधारा जा सके, एक परिवर्तन आ सके. ये परिवर्तन की बात है, और परिवर्तन तब आएगा जब हम एक इस तरह के सिनेमा लाएंगे. कहीं हद तक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जातिवाद का मुद्दा है. आज भी इस देश में भ्रष्टाचार और जातिवाद को कोई ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है. समानता की बात कर रहे हैं, बट समानता आएगी कैसे? आने का सिर्फ 3 जरिए हैं कि भाई आप सिनेमा के जरिए लाइए, समाज में लोगों को अवेयर कीजिए, जाके उनसे बात कीजिए. लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. समरसता अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, कर रहे हैं लोग, समरसता के ऊपर काम कर रहे हैं, बट अभी भी उतना परिवर्तन नहीं आया है. हम मेट्रोज़ में बैठते हैं तो फिर भी चलो हम फील करते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत अभी कम हुआ है, बट ऐसा अभी भी नहीं है. हम मेट्रोज़ में भी बोल रहे हैं कि यहाँ भी है, क्योंकि वो फील हमने किया है जीवन में. तो बस एक कहानी है, एक कहानी के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि समाज के उस परिवर्तन को लाने में जो हमारा छोटा सा एक सहयोग, एक प्रयास दे सकें, वो हमने किया है. ना हमने इसको फिल्म को पैसे के लिए बनाया है, ना हम इसको कमर्शियली हमने कोई सोचा कि हमें बहुत पैसा आएगा या हम कुछ पैसे के लिए बना रहे हैं. हमने एक सिनेमा बनाया जिसको हम पसंद करते हैं. जो हाँ, अपना अमिताभ, देखिए क्या था, एक कहानी जब कोई कहानीकार गढ़ता है, तो उस कहानियों में जो बातें होती हैं, इस कहानी में हमने एक अमित जी के फ़ैन को भी दिखाया है, जो विजय है. अब अमित जी का फ़ैन है और उसे लोग गांव का अमिताभ कहते हैं, अपना अमिताभ जैसे कहते हैं. तो हमने बस वहीं से एक हुआ कि पहले हमारा एक टाइटल था कि अपना अमिताभ तो सुपर हिट है, बट हमने कहा नहीं, अपना अमिताभ इज़ द करेक्ट. तो देन अपना अमिताभ बस है. गांव शहर में मूवी देखने वाले, फिल्मों के बड़े बड़े फैंस हैं, सारे स्टारों के फैंस हैं. अमित जी के तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनका फ़ैन है. और बस हमारे अमित जी के एक फ़ैन की छोटी सी कहानी है जिसे हमने प्रेजेंट किया है, और जातिवाद के मुद्दे पर आधारित है फिल्म.
और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस फिल्म को देखे। बाकी हमारा एक छोटा सा प्रयास है और हम इस तरह के मुद्दों की फिल्में बनाते रहेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। फिल्म अभी सर हमारी जो है बिहार जा रही है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में रिलीज़ हो रही है, कुछ अभी और भी जगहों पर रिलीज़ होने की चल रही है, यूपी में कुछ जगहों पर रिलीज़ हो रही है। हमने एक स्टार्ट में लोगों के सामने रखा है सिनेमा कि आप इस सिनेमा को पहले देखो, अगर आप पसंद करते हैं तो हम पूरे हिंदुस्तान में लगा देंगे इसे। तो हमने थोड़ा सा एक छोटा सबको दिया है कि भाई इस सिनेमा को देखो, पसंद करो, क्या बोलते हैं आपके ऊपर छोड़ा है, और बस एक परिवर्तन की कहानी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया कर्मियों से पूछना चाहता हूँ, मुझसे मत पूछिए, मैं तो चाहता हूँ आप सब बताएं कि फिल्म कैसी लग रही है आपको सिनेमा कैसा लग रहा है, क्योंकि इतना कमर्शलाइज हो चुका है मार्केट, और उस कमर्शलाइज मार्केट में इस तरह के सिनेमा के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि प्रेमचंद जी भी थे, या मतलब जितने भी नाम लेंगे आप इस देश के बड़े बड़े साहित्यकारों के नाम लेंगे तो उन्होंने भी साहित्य लिखे हैं। प्रेजेंट में शायद अब थोड़ा सा कम रह गए हैं लोग बोलने वाले उस तरह के, बट मुझे लगता है कि हमें बोलना चाहिए। और ये एक मेरी शुरुआत है इस कंपनी की, क्लासिक एंटरटेनमेंट की, और अगर मैं शुरुआत में ही इस तरह के सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो, और पब्लिक अगर पसंद करती है तो नो डाउट मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के ही सब्जेक्ट पे काम करूँगा, जिस सब्जेक्ट से, जिस कहानी से मैं समाज को कुछ दे सकूँ। बस मेरा यही सोचना है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए बिल्कुल।